फ्रेंड्स, अगर आप भी मर्चेंट नेवी इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-24 में अगर आप देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन चुनिंदा कराया है जो कि हर साल रिपीटेड क्वेश्चन, नेवी एग्ज़ाम हर साल रिपीटेड क्वेश्चन किया है। देखिए, नेवी एग्ज़ाम में 10th और 12th से क्वेश्चन लिए जाते हैं जो कि काफ़ी आसान प्रश्न रहता है। 9th 10th और 12th से क्वेश्चन रहता है। 12th से बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है, काफ़ी आसान और उसमें ज़्यादा तो रहता है 10th लेवल का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। महाराष्ट्र में कौन सी मृदा सर्वाधिक पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में काली मृदा यानी कि ब्लैक सोल जो होता है महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक ब्लैक सोल पाया जाता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो प्रारंभ में कौन सी नदी अरुण नाम के नदी के नाम से जानी जाती है? तो यह है कोसी नदी। कोसी नदी जो है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन दे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो यूरोप के राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, राइन रिवर। ठीक है, राइन रिवर जो है कोयला नाम के नदी से जानी जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो यह है गार्डविन आस्टिन जो कि संसार का दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, पृथ्वीराज रासव के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासव के लेखक कौन है? ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासव के लेखक हैं चंद्रवर दाई हैं पृथ्वीराज रासव के लेखक। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया? साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया? तो साइमन कमीशन का भारतीयों ने इसलिए बहिष्कार किया क्योंकि यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना यह एक श्वेत आयोग था। चलिए, क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ के खेल से संबंधित है, गोल्फ खेल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सी है? तो ये है लैक्टोमीटर दूध के घनत्व के मापने में इस्तेमाल किया जाता है, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, शब्द संक्षेप यानी कि इसका जो GSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? शब्द संक्षेप GSLV से आशय है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च और यह व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है। इसमें हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेवी इंट्रेंस एग्जाम 2022-24 के लिए क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर आप 2023 या 2024 में नेवी इंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और
इसके सारी जानकारी के चैनल के लिस्ट में जाइए कि कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हमने कराया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, ये वीडियो लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, लाल मुकुट वाला सारस किस देश का पक्षी है? लाल मुकुट वाला सारस किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो लाल मुकुट वाला सारस जो है ये चीन देश का राष्ट्रीय पक्षी है। लाल मुकुट वाला सारस ये है चीन, ये है चाइना देश का राष्ट्रीय पक्षी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, हम इसका PDF दे देंगे। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है, पाकिस्तान के संदर्भ में ISI, पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है? पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है? तो पाकिस्तान के संदर्भ में ISI है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन कहाँ में है? तो अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन जो है मिस्र में है या इजिप्ट में है? अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन कहाँ है? मिस्र, इजिप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, मानव भाषा का अध्ययन है। मानव भाषा का अध्ययन है, तो मानव भाषा का जो अध्ययन होता है वो होता है विज्ञान भाषा, यानी कि लैंग्विस्टिक। मानव भाषा का अध्ययन जो होता है वो होता है लैंग्विस्टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है, गुफा चित्रों में से सबसे पुरानी चित्र कौन से है? गुफा चित्रों में से सबसे पुरानी चित्र कौन सी है? तो गुफा चित्रों में सबसे पुरानी चित्र होता है एलोरा का गुफा। गुफा चित्रों में सबसे पुरानी चित्र है एलोरा का गुफा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है, बिंबवती देवी, सॉरी यहाँ पर बिंबावती देवी होगा, थोड़ा टाइपिंग करने में यहाँ मिस्टेक है। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? तो बिंबावती देवी जो है ये मणिपुरी नृत्य के लिए सुविख्यात है। बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्य के लिए सुविख्यात हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है, थाईलैंड का मुद्रा क्या है? थाईलैंड का मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड का जो मुद्रा होता है वो बात होता है। थाईलैंड का मुद्रा बात होता है, इसे भी ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वरुण नौसेना अभ्यास 2022 किसके बीच हुआ? वरुण नौसेना अभ्यास 2022 किसके बीच हुआ? तो वरुण नौसेना अभ्यास जो हुआ 2022 में वो भारत और फ्रांस के बीच, इंडिया या फ्रांस के बीच हुआ वरुण नौसेना अभ्यास, इंडिया फ्रांस। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग को पता है भूटान की राजधानी, कमेंट करिएगा। भूटान काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये प्रश्न है 2023 नेवी इंटरेस्ट एग्जाम में, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डुरंड कप 2022, डुरंड कप 2022 किसने जीता? डुरंड कप 2022 किसने जीता? तो डुरंड कप 2022 बेंगलुरु FC ने जीता। डुरंड कप 2022 बेंगलुरु FC। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राइज 2022 कौन जीता? साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राइज 2022 कौन जीता? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राइज जो है एनी उर्नाउक से जीता। एनी उर्नाउक से जीता साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राइज 2022 एनी उर्नाउक से। चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।
तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला, तो आगे देखिए जॉब्स इंटरेस्ट न्यू के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।